18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी को आईपीएल का खिताब मिला तो पूरा बेंगलुरु विराट और टीम की एक झलक देखने के लिए स्टेडियम चल पड़ा। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि क्रिकेट की जीत का जश्न मातम में बदल जाए। जो लोग खिलाड़ियों की झलक देखने और उनके स्वागत के लिए जा रहे थे, कुछ ही देर में वो अपनों की जान बचाते नजर आने लगे। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया अचानक। दरअसल आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी की विक्ट्री परेड निकाली गई। खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ खास बस से पहले एयरपोर्ट से विधानसभा गए, फिर विधानसभा से उन्हें चिन्ना स्वामी स्टेडियम जाना था, जहां विराट और बाकी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होना था। अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ने लगी और जिसे जहां जगह मिली वो वहां से जाने लगा और धक्का मुक्की शुरू हो गई और लोग आगे बढ़ रहे थे। तो कोई रेलिंग और दीवार फांद रहा था, कोई पेड़ों पर चढ़ गया था, मैदान पर जाने लगे। स्टेडियम के गेट के पास सबसे ज्यादा भीड़ थी और अचानक स्टेडियम का गेट बंद कर दिया गया। इससे बाहर जमा भीड़ बेकाबू होने लगी और हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो हालात और बिगड़ गए। पहले अफरा तफरी मच गई और भगदड़ इतनी भीड़ थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है और कैसे बचना है। बहुत से लोग एक दूसरे को कुचलते हुए निकल गए। खबर ही भगदड़ में एक गेट भी गिर गया और कई लोग उसमें दब गए। खबर ये आई, जश्न में मची भगदड़ में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा देश जिस बेंगलुरु से जीत और जश्न का रंग देखने की उम्मीद कर रहा था, शाम होते होते वहां मातम और गम की तस्वीरें आने लगी। आइए अब आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। We appeal to all of them to still to be calm. That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. बताऊं कि डिप्टी सीएम को आपने सुना, लेकिन इस भगदड़ के बाद क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेटर्स, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, ये देखिए जरा। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। घायलों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मैं बेंगलुरु में हुए इस हादसे से हैरान हूं। कर्नाटक सरकार को तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए। जीत का जश्न लोगों की जिंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं इधर जश्न हो रहा है और एक तस्वीर आपके सामने ही है। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के नेता कह रहे हैं सरकार सिर्फ श्रेय लेने में लगी थी, मैदान के अंदर और बाहर कोई इंतजाम नहीं था। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष बीसीसीआई के कह रहे हैं ये चिंता की बात है और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक भी है। ये बीसीसीआई का नहीं, आरसीबी फ्रेंचाइजी का कार्यक्रम था, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदन लाल पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं जो लोग भगदड़ की इस घटना और विराट को कभी नहीं भूलेंगे लोग, यानी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मदन लाल कि विराट यहाँ जश्न मना रहे थे, यहाँ जाने जा रही थी। जिन लोगों ने इसे सहा है, झेला है, तस्वीरें देखी, अपनों को खोया है, वो विराट को कभी नहीं भूलेंगे कि विराट जश्न मना रहे थे। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ये राज्य सरकार की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन की कमी है। बिना तैयारी और पूरे प्लान के जश्न का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और राजीव शुक्ला। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल है उनकी, वो सब करने का प्रयास। कहीं न कहीं यह समय आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष का नहीं है, पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि वहाँ की सरकार और वहाँ का प्रशासन यदि इस पर ध्यान देता तो शायद 11 लोग की जो जान गई है वो जान न जाती। खैर सरकार अब उनके पीछे पूरी तरह से खड़े रहे, प्रशासन की ओर से भविष्य में इस प्रकार का वाकया न हो इसका ध्यान दे, ये बड़ा आवश्यक है। जो भगदड़ मची है जिसमें अब बताया जा रहा है कई लोगों की जान चली गई है। कांग्रेस सरकार कर्नाटका की इसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। क्या उनको अंदाजा नहीं था कि वहां पर हजारों लाखों की भीड़ जुटेगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीसीसीआई ने आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल से रिपोर्ट मांग ली है कि भगदड़ के बाद आखिर कार्यक्रम को रोका क्यों नहीं गया। सबसे बड़ा सवाल यही और हैरत की बात यह है कि भगदड़ हो रही थी, लाठियां चल रही थी, जाने जा रही थी, लोग गिर रहे थे, अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, लेकिन क्या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को फर्क नहीं पड़ता? वो जश्न में डूबे हुए थे।